वही ना राइट हो जाता है इसको रन करो, क्या लिखना है 10 PM आर्टिशन सर no connection could be made because target machine active refuse it. हमारा डाटाबेस ओपन नहीं है, एग्जाम को बोलो अब रिफ्रेश करते हैं, हमारी टारगेट मशीन एक्टिव हो गई, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेरी वगैरह सीखी थी और क्वेरी के थ्रू डाटा को डाटाबेस से लेकर आए थे। सर एक बार वो बता दीजिए क्वेरी बिल्डर से इंसर्ट कैसे करते हैं। क्वेरी बिल्डर से इंसर्ट करेंगे, हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट में उन सारी क्वेरियों को यूज करेंगे क्वेरी बिल्डर, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे क्वेरी बिल्डर की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। इसी से बना लो, क्वेरी बिल्डर से बना लो, इससे बना लो, थोड़ा सा चेंज है क्वेरी में, थोड़ा सा। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से जो डाटा था इसको हटा दो पहले, तो इन सबको हटा दो, इसको क्लीन करो, रूट भी बनाया था इसका शायद ना, और ये कंट्रोलर था, कंट्रोल के अंदर हमने ये कुछ लगा रखे थे, इन सबको हटा दो, जो पास भी का रखा था इसको हटा दो। ये सीएसएस लगी हुई वाली, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो कहां तक हुआ था हमारा क्वेरी, बताओ। क्वेरी बिल्डर बता दीजिए। क्वेरी बिल्डर पेजेस को माइग्रेशन का है, माइग्रेशन क्या है था, माइग्रेशन आर लाइक वर्जन कंट्रोल फॉर योर डाटाबेस, allow your team to define and share the application database schema definition। अगर आपको अपने डाटाबेस में कोई स्कीमा डिफाइन करनी है, तो स्कीमा डिफाइन इसी के अंदर होगी, कहां पर, माइग्रेशन के अंदर। स्कीमा का मतलब आपको टेबल बनानी है डाटाबेस में, तो टेबल में क्या क्या चीजें रखनी है, कौन कौन सी फील्ड रखनी है, किसमें क्या वैलिडेशन करना है, वही स्कीमा कहलाती है हमारी। Laravel schema provide database across support for creating and manipulating tables across our database support database systems. Typically, migration will use the Keras to create the modified database table. हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली इस क्लास में कुछ क्वेरी पढ़ी थी, लेकिन उस क्वेरी पढ़ने में हमने डाटाबेस भी क्रिएट किया था और टेबल भी वही क्रिएट की थी, यही काम किया था। लेकिन हमें टेबल वहां क्रिएट नहीं करनी है, टेबल हमें यहीं पे क्रिएट करनी है अपनी माइग्रेशन की हेल्प से। इस माइग्रेशन में हमें बताना पड़ेगा भाई हमारी टेबल के अंदर ये सारे स्कीमा होगी, ये सारे फील्ड रहेंगे, ये हमारी वैलिडेशन रहेगा। तो आप वहां पर अपना जो बड़ा हुआ करता था, इसकी हेल्प से आप जो क्वेरी लगाया करते थे, उन क्वेरियों को आप सेम उसी तरीके से चला सकते हैं। तो इस माइग्रेशन का काम रहेगा केवल टेबल और स्कीमा को क्रिएट करना। मतलब टेबल का नाम दिया, उसमें क्या क्या फील्ड है वो स्कीमा होती है। जनरेटिंग माइग्रेशन कैसे जनरेट करते हैं, यू मे यूज द मेक माइग्रेशन आर्टिशन कमांड टू जनरेट ए डाटाबेस माइग्रेशन। अगर आपको डाटाबेस माइग्रेशन क्रिएट करना है तो आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, उस कमांड का नाम क्या होगा, मेक माइग्रेशन। तो ये कहां पर होगी, द न्यू माइग्रेशन विल बी प्लेस्ड इन योर डाटाबेस माइग्रेशंस। चेक करो कि डाटाबेस में तो माइग्रेशन होगा हमारा कहीं, इन सबको बंद करो पहले, तो ये सब खुले हुए हैं, ठीक है, इसको भी बंद करो। तुम्हारा डाटाबेस के अंदर ये डाटाबेस, इसके अंदर माइग्रेशन होगा हमारा, ये माइग्रेशन और पहले से कुछ माइग्रेशन बने हुए आते हैं, ये देखो
हमारे 1 2 3 4 माइग्रेशन पहले से बने हुए हैं डिफॉल्ट। अगर हम यहाँ पर कमांड चलाएंगे तो कमांड चलाने पर हमारा माइग्रेशन की फाइल जो आनी यहीं पर आनी है, ठीक है। तो वही कह रहा है आपका जो माइग्रेशन आएगा इस डायरेक्टरी में आएगा। Each migration file contain a timestamp and allow Laravel to determine the order of the migration। यहाँ पर जो each file होगी वो timestamp वगैरह अपने आप टाइम वगैरह वो क्रिएट करती है, उसके अंदर जो डिफॉल्ट आएगा और वो Laravel को डिटरमाइन करती है जो माइग्रेशन का ऑर्डर होता है। Laravel ठीक है, ये तो अपने कैसे करते हैं यही कमांड PHP आर्टिशन में माइग्रेशन क्रिएट अपना माइग्रेशन का नाम जो भी रखना है तो बनाते हैं यहाँ पर। तो एक माइग्रेशन क्रिएट करने जा रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया टर्मिनल ओपन करना है। इस टर्मिनल में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, एक नया टर्मिनल ओपन करना है। इस टर्मिनल में क्या करना है PHP हां आर्टिशन अच्छा PHP आर्टिशन कॉलम मेक PHP आर्टिशन और देखो कॉलम मेक आएगा यार, मेक कॉलम माइग्रेशन है और माइग्रेशन का नाम तो क्या नाम रख दूं, यूजर रख दिया जी और एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पर ये वाले आ गया, ये टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिक लगा हुआ होता है, बताया था किस डेट को क्रिएट हुई है क्या हुई है अपने आप लगा हुआ आएगा जब आएगा यूजर डॉट PHP मतलब माइग्रेशन की फाइल क्रिएट हो गई है तो यस सर। तो माइग्रेशन की फाइल क्रिएट करने के लिए आपको करना PHP आर्टिशन में कॉलम और माइग्रेशन लिखकर अपने माइग्रेशन का नाम जो भी रखना है। इसके अंदर एक टाइम स्टैम्प आता है कब क्रिएट हुई है कैसे क्रिएट हुई है सारा ये बता रहा है, ठीक है। अब इस माइग्रेशन फाइल में क्या आएगा वो देखिएगा। इस माइग्रेशन के अंदर एक क्लास बन के आई होगी और वो माइग्रेशन को एक्सटेंड कर रखी होगी। जो Laravel का माइग्रेशन है पहले से इनबिल्ट, उस माइग्रेशन क्लास को हमने जो अपनी माइग्रेशन की फाइल बनाई है उस क्लास में एक्सटेंड कर रखा होगा। इसका मतलब ये हुआ उस Laravel की माइग्रेशन की फंक्शनलिटी हमारे माइग्रेशन में आ रही है और इसके अंदर दो मेथड होंगे, एक अप वाला मेथड एक डाउन वाला मेथड। दिखा रहे हो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक अप वाला और एक डाउन वाला। अब आपको जो भी अपना टेबल का स्कीमा लिखना होता है वो अप वाले के अंदर लिखना होता है। यहाँ पे दे रहा है द अप मेथड इज यूज्ड टू ऐड न्यू टेबल कॉलम और इंडेक्सिंग टू योर डाटाबेस। अगर आपको अपने डाटाबेस के अंदर कोई नया टेबल कॉलम या उसके अंदर कोई फील्ड वगैरह ऐड करने हैं तो वो यही पे करने होंगे। डाउन वाले में क्या कर रहा है, द डाउन मेथड शुड रिवर्स द ऑपरेशन परफॉर्म बाय द अप मेथड। जो आपने अप मेथड में जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है उस ऑपरेशन को रिवर्स करना है, उल्टा करना है, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, डाउन वाले मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो डाउन के अंदर अप वाले मेथड को रिवर्स करने की क्वेरी चलानी पड़ेगी। तो भाई साहब हमने टेबल तो बना दिया है, इसमें ये फील्ड बना दिया है लेकिन ये फील्ड गलत है, हमें इस फील्ड को रिमूव करना है। तो वो रिमूव करने की क्वेरी कहाँ की जाएगी, डाउन वाले मेथड के अंदर लिखी जाएगी। ये दो मेथड होते हैं हमारे माइग्रेशन के अंदर, एक अप वाला और एक देखो जी सेम इसी तरीके से बन के आ रहे होंगे, चेक कीजिए तो प्रीडिफाइंड करते हैं, प्रीडिफाइंड करना है। ये देखो तो यहाँ पर एक हमारा माइग्रेशन का अप वाला ये अप वाला ये बन के आया है, यस सर। और एक डाउन वाला ये ब्लैंक है, वो भी कुछ बनाया नहीं कोई बात है। तो ये क्या कह रहा है, रन द माइग्रेशन, ये रन होगा, रिवर्स द माइग्रेशन। अगर आपको माइग्रेशन रिवर्स करना है तो उसकी जो क्वेरी वगैरह लिखी जाएंगी वो डाउन वाले मेथड में की जाएंगी, और अगर टेबल में डाटाबेस में कुछ ऐड करनी है तो वो अप वाले मेथड के अंदर लिखी जाएगी। चलो चलते आगे। अब बात आती है रनिंग द माइग्रेशन। जब तक ये माइग्रेशन रन नहीं होगी, जब तक डाटाबेस में कोई टेबल क्रिएट नहीं होगी। अभी आप चेक कर सकते हैं डाटाबेस में कोई टेबल नहीं होगी, PHP सॉरी लोकलहोस्ट स्लैश PHP बाय क्या बोल कौन सा बनाया थी डाटाबेस अंदर, डाटाबेस का नाम क्या था हमारे का, सर अभी तो माइग्रेट
पहले तो बना हुआ है, कॉन्फ़िग हो रखा है, तो कॉन्फ़िग हमने कहाँ बनाया था? डॉट emp में चेक करो, यहाँ पे कौन सा डाटाबेस दिया? लारा नाम का। लारा नाम का है, लारा नाम का डाटाबेस होगा कहाँ है? ये रहा। इसमें हमने जो पहले टेबल बना रखी थी, अरे यार मतलब कंपनी में जो नाम टेबल पहले भी यूजर थी, चलो उसको डिलीट कर दो। इसको फटाफट डिलीट कर दो। डाटाबेस डिलीट नहीं, ठीक है। और हमारे लारा वाले में कोई टेबल नहीं है, देखो नहीं है ना, एम्प्टी है। एम्प्टी कब तक रहेगा? जब तक ये माइग्रेशन की फाइल माइग्रेट नहीं होगी। माइग्रेट होगा जब तक आप माइग्रेट की क्वेरी नहीं चलाएंगे, तब तक आपके डाटाबेस में जाकर टेबल नहीं बनेगी। तो वो यही कह रहा है, रनिंग माइग्रेशन, जब आप अपने माइग्रेशन को रन करेंगे तभी जाकर आपके डाटाबेस के अंदर टेबल बनेंगे, अदरवाइज टेबल नहीं बनेंगे। क्या कह रहा है? टू रन ऑल ऑफ योर आउटस्टैंडिंग माइग्रेशन, एग्जीक्यूट द माइग्रेट आर्टिशन कमांड। आपके जितने भी माइग्रेशन की कमांड है, जो भी फाइल है, जब तक आप माइग्रेट आर्टिशन कमांड नहीं चलाएंगे तब तक आपकी डाटाबेस के अंदर जाकर टेबल वगैरह क्रिएट नहीं होगी। पीएचपी आर्टिशन माइग्रेट ये वाली कमांड होती है माइग्रेट करने के लिए। चलो मैं माइग्रेट करता हूं ब्लैंक को, मैं ब्लैंक, अभी इसके अंदर कुछ है नहीं, ध्यान रखिएगा। आपकी जो टेबल है, जो माइग्रेशन है, कहां है? डाटाबेस के अंदर माइग्रेशन 1 2 3 4 तो पहले से थी और 5 भी मैंने बताई है। तो जैसे मैं माइग्रेट वाली कमांड चलाऊंगा तो डाटाबेस के अंदर जाकर 5 टेबल बन जाएंगी आपकी, जिसमें हमारी एक यूजर की टेबल भी होगी। और यूजर वाली टेबल में मैंने कोई अभी कुछ भी नहीं दिया है, ब्लैंक है जी, क्योंकि ये देखो अप वाला मेथड ब्लैंक है, वहां पे कोई स्कीमा नहीं, बाय डिफॉल्ट जो स्कीमा आएगी वो 1 2 फील्ड आएंगे वही आएंगे यहां पर। चाहते नहीं तो पीएचपी आर्टिशन माइग्रेट कीजिएगा यहां पर। पीएचपी माइग्रेट कर दो, माइग्रेट कर दो। ये देखो कितनी फाइल थी? 1 2 3 4 5। यहां क्या दिखा रहा है? यूजर टेबल, पहले वाली यूजर टेबल थी, माइग्रेट हो चुकी है, ये भी डन, 5 टेबल आपकी डन हो चुकी है। तो डाटाबेस के अंदर जाकर 5 टेबल बन चुकी होंगी। रिफ्रेश कर दो, आ गई भाई साहब। यूजर नाम की टेबल ये हमारी, और इसमें भी कुछ भी नहीं है बाय डिफॉल्ट। ये नेम ईमेल कहां से आ गया इसके अंदर? तो बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं, कैसे ले लेंगे? हमें अपने ले लेते। चलो पूरी आईडी, नेम, ईमेल आईडी, वेरीफाई एट, पासवर्ड, रिमेनिंग टोकन, क्रिएट एट, अपडेट एट। इसमें ये सारे फील्ड रहते हैं बाय डिफॉल्ट, कोई बात नहीं, लेकिन हमें इनको डिलीट करके अपने बनाएंगे, सारे देखेंगे। तो ये हमारी डाटाबेस की टेबल हो गई। तो इन दोनों चीजों से क्या पता चला? इन दोनों चीजों से ये पता चला कि जब तक आप माइग्रेशन की फाइल नहीं बनाएंगे तब तक आप कोई स्कीमा क्रिएट नहीं कर सकते। स्कीमा बनाने के बाद जब तक माइग्रेट नहीं करेंगे तब तक वो टेबल आपके डाटाबेस के अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हमने ये भी कमांड चला। आगे आ जाओ। रोलिंग बैक माइग्रेशन। रोलिंग बैक माइग्रेशन का मतलब क्या है? टू रोल बैक द लेटेस्ट माइग्रेशन ऑपरेशन यू may use the rollback partition command. This command roll back the last batch of the migration which may include multiple migration files. Rollback का मतलब क्या है? आपको rollback करना है मुझे कुछ स्टेपों को फॉलो नहीं करना, जो भी है वो गलती हो गई वहां पर, तो आप यहाँ पर rollback कर सकते हैं वापस जाने के लिए। तो लेकिन rollback की जो क्वेरी लिखनी पड़ेगी, डाउन बैक करके तो लिखनी पड़ेगी। एक बार rollback भी कर लेते हैं, क्या आता है इसका देखते हैं। तो rollback का क्या क्वेरी है? PHP आर्टिशन migrate colon roll एंटर करो। ये देखो जी डन। 3 और 2 5 रोल बैक हो गए आपके। जब रोल बैक हो गए तो वहां पर इसको रिफ्रेश कीजिएगा एक बार। खत्म यहां से, खत्म यहां से। क्यों?
टेबल इंसर्ट की थी, आपकी गलती हो गई कुछ, आपने क्या किया, अब इसमें कौन सा मेथड चला रहा रोल बैक में, डाउन वाला मेथड। जो आपके ये माइग्रेशन के अंदर जो डाउन वाला मेथड था वो चला होगा, और डाउन इसमें कुछ है नहीं, बाकी और सब में होगा। ये देखो डाउन मेथड सब में लगे हुए हैं और सबके अंदर होगा जो डिफॉल्ट था। तो जैसे आपने रोल बैक किया तो वो जैसी प्रीवियस पोजीशन थी उसी पोजीशन पर आ गया। ठीक है, रोल बैक का मतलब क्या है, अगर आपने अपने माइग्रेशन की फाइल को माइग्रेट कर दिया है, अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसको रोल बैक कर लो, और रोल बैक करने के बाद चेंज करो, फिर उसको माइग्रेट कर दो दोबारा से। ऐसा कर सकते हैं। तो हमें कुछ डाटा डालना है, ये तो चलता रहेगा। अब आ गया क्रिएटिंग टेबल। अब स्कीमा क्रिएट करनी है हमें। स्कीमा क्रिएट करने के लिए यहाँ पर टू क्रिएट ए न्यू डाटाबेस टेबल यूज द क्रिएट मेथड ऑन द स्कीमा। ठीक है, और यहाँ पर ब्लूप्रिंट प्रिंट टेबल, ठीक है, कॉलम आ जाओ, और हमारा कौन कौन से टेबल ले लो, क्यों जी, करो क्रिएट करो। और क्रिएट करने के लिए मैं यहीं पर 2-3 चीजें डालूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ स्कीमा को, और कॉपी करने के बाद अपने अब वाले मेथड पर डाल देता हूँ। कौन से वाले में, अब वाले के अंदर डाल दिया मैंने। और यहां से ये कॉमा गलत है मेरा, ठीक है, ये कॉमा गलत है मेरा, और ये कॉमा भी गलत है। और अब वाले के अंदर आपको, ठीक है, कोई नहीं। अब मैं एक तो आईडी जनरेट कर रहा हूं, एक नेम जनरेट कर रहा हूं, कॉमा लगाओ। अब अपने जितने भी फील्ड बनाने हैं बनाते जाओ। एक मुझे एज जनरेट करना है, एज का कॉलम, और एक सिटी का कॉलम, और एक ले लो, क्या ले लूं, बहुत है। तो इसमें सब स्ट्रिंग नहीं रहेगा कि जैसे सब डिग्नेट रहता है या इंटीजर, इसमें नंबर करना होगा आपको, नंबर स्ट्रिंग। तो इसका मैंने पहले दिखाया था, उसमें सारा फॉर्मेट था, याद होगा आपको, जब वहां पर वो कराई थी, कोई कराई थी, ये वाला फॉर्मेट आया इससे। अब इसको सेव कीजिए, और सेव करने के बाद क्या सारी क्वेरी, हाँ जी, PHP आर्टिशन माइग्रेट करो, माइग्रेट सारी डन। डन दिखा रहा है, यूजर डन हो गया होगा। चलिए रिफ्रेश करो दोबारा से, यूजर आईडी नेम, हमारे फील्ड में आएगा, स्टूडेंट बन गया, देखो हमारा स्टूडेंट बन गया, नाम टेबल का क्या गया, स्टूडेंट बन गया टेबल का नाम, यूजर नहीं आ गया, क्या हो गया स्टूडेंट। ये देखो स्टूडेंट में हमारा ये आ गया, आईडी नेम बेसिकली, ठीक है ना, वो वहां पर टेबल का नाम चेंज हो गया हमारा। तो पहला हमारा यूजर था टेबल का नाम, यहां पर हमारा क्या बना दिया हमने, स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर ये सारे फील्ड आ गए, ये देखो ये सारे फील्ड आ गए आपके, वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर आया है जो हमारा था, वो डिफॉल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप यूजर कर देते तो उस यूजर के अंदर जाकर रोल बैक करो, क्या इस बार रोल बैक कर दो, रोल बैक हो गया, सारी चीजें हट जानी चाहिए। ये नहीं हटा क्यों, हमने इसको डिलीट करने की क्वेरी में लिखी स्टूडेंट की, तो इसकी क्वेरी कैसे लिखूंगा मैं, रोल बैक में आ जाओ जी, स्ट्रिंग टेबल पर्सनल टोकन ये ब्लूप्रिंट स्कीमा, डाउन वाले में आओ, ये डाउन वाला डाल दो, सीखो यूजर टेबल डाउन वाला मतलब क्या है, कॉपी किया और हमारे इसमें डाउन में डाल दो, डाउन में डाल दिया। और यहाँ पर क्या नाम है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट से स्टूडेंट है, ठीक है, सेव करो, एक बार रोल बैक करो, नथिंग टू रोल बैक, तो भाई नथिंग टू क्यों दे रहा है,
ऑफ इज एग्जिस्ट कौन सा स्टूडेंट ड्रॉप इफ एग्जिस्ट कौन सा स्टूडेंट डाउन है ये वाला कौन सा है अप वाला है ठीक है ब्लूप्रिंट टेबल इनके पास का एक मिनट इसमें नाम लिखा है श्री मुड़ी राम का रोबैक क्यों नहीं रखते कोई बात नहीं रोबैक लेगा तो हम क्या करते हैं एक बार इसको बंद करते हैं और बंद करने के बाद अब मैं यहीं से डिलीट कर देता हूँ कि रोबैक लेगा एक्चुअली क्या था यहाँ से डिलीट कैसे होगा ये ऑपरेशन और डिलीट ओके ठीक है जी ठीक है ठीक है कोई बात नहीं अब यहाँ पे क्या करो अब एक बार और इसको क्लियर कीजिएगा यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं यूजर लिख दूँ हैं यूजर और एक बार माइग्रेट करो माइग्रेट करने के लिए PHP एडिशन माइग्रेट सारी माइग्रेट हुई और माइग्रेट में रिफ्रेश करो और ये यूजर हमारा यूजर था यूजर था आईडी थी यूजर में आईडी नेम एज सिटी सारे टेबल आ गए और जब टेबल आ गई तो आपके पास जो क्वेरी थी कौन सी क्वेरी जो आपने पढ़ी है उसके थ्रू डाटा को डाटाबेस में स्टोर भी करा सकते हैं तो कराते जी कैसे कराते थे बताओ क्या कॉन्सेप्ट होता था डाटाबेस में भेजने का तो हमने बताया था आपको सबसे पहले इंसर्ट करना होगा इंसर्ट करने के लिए हमें कहां से इंसर्ट करना है या पहले एक काम करो डाटा को सेलेक्ट कर लो फैच कर लो तो डाटा को सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे डाटा डालना पड़ेगा इंसर्ट आईडी वन कर दूं नेम अमित कर दूं एज 30 कर दूं सिटी नोएडा कर दूं दो कर दो हमने चलो आगे बढ़ना आगे फिर एक डाटा है अब इस डाटा को हमें कहाँ लेके जाना है इस वाले पेज पर कहाँ पे है इस वाले पेज पे लेके जाना है इस वाले पेज पे आपने लिए क्या करना होता है जैसे सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट करना पड़ता है बताया था मैंने कहाँ पे इंपोर्ट करना है अपने कंट्रोल में जाना है तो इंपोर्ट होना होगा पहले से कंट्रोलर की फाइल खोलो इसका काम खत्म ऐप में जाएंगे एसटीटी में जाएंगे कंट्रोलर ऐप आउटपुट कंट्रोलर हमारा ये इंपोर्ट भी हो रखा है इंपोर्ट हो रखा है जब इंपोर्ट होने के बाद इंडेक्स में जाना है तो इंडेक्स में जाने के बाद सिलेक्ट वाली क्वेरी चला देंगे और सिलेक्ट वाली क्वेरी चलाने के बाद इसको पास करा देंगे बस इतना काम करना है चला दो जी तो सिलेक्ट वाली क्वेरी चलाने के लिए db.select और यहाँ पे क्या लिखना है select star from जो नाम से टेबल है भाई सारा डाटा कहाँ गया होगा इस स्टूडेंट में इस स्टूडेंट को पास करा दो हाँ कैसे कराऊंगा डाटा और क्या नाम है स्टूडेंट्स ऐसे होगा ये काम पहुंचा होगा होम वाली फाइल पर और होम वाली फाइल पर जाकर इसको गेट कर लो कैसे गेट करूंगा कहाँ है होम वाली फाइल कहाँ है यहाँ पर चलाना पड़ेगा हमें यार नेम एक ही है तो यहाँ पर क्या डॉलर डाटा स्टूडेंट्स कहाँ पे पहली बार तो वही सब पहली बार और ऐसा स्टूडेंट्स हो डॉलर STUDENTS सही है यस सर नेम ऑफ नेम पहले है क्या बिल्कुल यहाँ पर क्या करना पड़ेगा एक लूप चलाओ लूप से आएगा लूप कैसे चलाओ फॉर कैसे चलाते हैं फॉर @ for each और for each में हम क्या करें डॉलर स्टूडेंट
डॉलर क्या नाम था नंबर है उसका स्टूडेंट्स अरे नहीं स्टूडेंट्स यार तो क्या है डाटा इसको एच करो और एक वैल्यू डाल दो डॉलर एचटीयू और यहाँ पर इसको एंड करने के लिए एंड और इंच ठीक है जी और यहाँ पर सिर्फ एक H2 टाइप की हेडिंग H2 ओपन H2 क्लोज और डाटा कैसे बढ़ेगा डबल कर्ली ओपन में डॉलर एचटीयू का क्या चाहिए हमें नेम चाहिए आगे चलिए और क्या चाहिए उसका डबल कर्ली डॉलर एचटीयू का क्या चाहिए सिटी सिटी भी आ गया होगा आ रही और क्या था एक था डॉलर एचटीयू का सारा डाटा है ये डाटा दे रखा था हमने यहाँ पर ऐसे उठाने ठीक है कोई दिक्कत हमारा संग्रहालय प्रोजेक्ट बनाने का बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना अब प्रोजेक्ट बनाएंगे आपसे और प्रोजेक्ट क्रेड वाले नंबर बना रहे हैं बना लिया क्रेड बना लिया बना लोगे सर इमेज वाले बता दो जब एक काम कर दूं इसमें रेक को कनेक्ट कर दूं हैं रेक को इसमें एपीआई क्रिएट कर ले हम किसमें लारावेल में और उस एपीआई के डाटा को रेक वाले प्रोजेक्ट पर डिस्प्ले कर ऐसा कर ले कैसा भी करो तो उससे कोई दिक्कत नहीं जैसे तुमको लैपटॉप इसमें रिएक्ट भी इंपोर्ट हो जाएगा सर इसमें एक बार वो भी बता दीजिएगा मतलब जैसे कि लॉगिन करते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड कैसे इसमें वो तो मैं थोड़ी देर बताया था मैंने सर इसमें लारावेल बताया अब और बता दे उसको बता देंगे वो तो प्री डिफाइंड वाले मेथड है इसके अंदर और ऊपर नाम है एप्लीकेशन का कुछ कहीं होगा इसमें तो मेरा एप्लीकेशन के भेजने का होता है देगा हमारा लारावेल भेज देते हैं और इसमें सब कुछ भरा हुआ जाता है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा लारावेल भेज को सब कुछ इसमें आ जाएगा अपने आप पासवर्ड सब आ जाएगा इससे सर और इमेज कैसे डिस्प्ले करते हैं किसमें ये जैसे फॉर्म में इमेज अपलोड किए और फिर जिस तरह नहीं अगर इमेज डिस्प्ले करना इमेज कैसे अबे वही मैंने देखा अभी तो फिर फोल्डर में वीडियो भेजना आप फ्लैश पे देखते हैं और जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है वहाँ फोल्डर में भेज जाएगी डाटाबेस में नाम जाएगा उसका डाटाबेस में नाम जाएगा और जो आपका फोल्डर है वहाँ पे आपका इमेज जाएगा मैं डिस्प्ले करेंगे सारी ठीक है जी सर वो भी मैं बता दीजिएगा अब मुझे प्रोजेक्ट बताओ फटाक से कौन सा कराना है बता जैसे तुम काम करा दो फिर वाला ही कर देते हैं उसमें एक कोई ऑप्शन बढ़ा देते हैं तो इमेज वाले का सिंगल में मल्टीपल इमेज सिंगल में राइट ठीक है बस माइग्रेशन को ज्यादातर टेबल से यूज करते हैं बस टेबल वगैरह की हमें वहां से मल्टी बड़ी से टेबल वगैरह से उसके लिए माइग्रेशन देखिए सर एक सीडर भी करते हैं हाँ? एक सीडर ठीक है जी
इसको करना डिलीट हम और नया आज इंस्टॉल कर लेते हैं दूसरा बिल्कुल फ्रेश, ठीक है ना। उसी में काम करेंगे हम कल, इसको करो डिलीट। बताओ कैसे करेंगे नया सेटअप। लारावेल का नया सेटअप करने के लिए क्या रखूं, बताओ क्या करी थी, बताओ भाई। सर कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट, कंपोजर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन, सर वो कमांड जानते हैं कौन सी? सर वही कंपोजर क्रिएट अरे प्रोजेक्ट। यार वो तो इंस्टॉल है हमारा, तो लारावेल इंस्टॉल है हमारा। सर ये लारावेल ये दो बार लारावेल लिखा है लारावेल न्यू और प्रोजेक्ट का, हाँ तो ये बता रहे हैं। उसमें सर ये जब आपका लारावेल का इंस्टॉल एक बार इंस्टॉल करना है, बार बार इंस्टॉल नहीं करना है। जब लारावेल का इंस्टॉल हो गया तो उसको बार बार जरूरत क्या है, तो अब आपको जो क्वेरी है उस क्वेरी को चलाएंगे आप। लारावेल का इंस्टॉल है, भूल गए हैं सर ये कभी कभी होता नहीं है कंपोजर ऐसे कैसे हो जाएगा ये देखो अपडेट भी हो जाती है कैसे कैसे अपडेट बिल्कुल नहीं होगा। बार बार चलो उसको, कहाँ गया कौन करो क्या? पहले तो बता ना हाँ, मैचिंग वाला मेरा। तो ये हमारा मतलब लारावेल का इंस्टॉलर, जब इंस्टॉल हो जाएगा एक बार करना है, बार बार नहीं करना। फिर आपको चलाना लारावेल न्यू प्रोजेक्ट करना, लारावेल न्यू प्रोजेक्ट करना, लारावेल न्यू प्रोजेक्ट, कितने प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो। और अगर आपका कंपोजर इंस्टॉलर नहीं है आपके उसमें, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। ये दूसरा ऑप्शन था जो होता है क्या, तो लारावेल न्यू क्या लिख दूं, क्रेड लिख दूं, लारा क्रेड। ये आपका जो हमारा हो जाएगा। किसके लिए हुआ है? पता नहीं सर, अपनी सोच में लगाएंगे शेयर होगा। चलो ये हो गया, बस आज इतना ही करते हैं। कल सेटअप करेंगे इसका पूरा, बस इसको रन करके थोड़ा सा हेलो प्रिंट करा दूंगा इसका। कहाँ हेलो, फाइल यही है। इस पर चल जाएगा ये आया फिर इसको। अब इसमें हमें हेलो लिखना है, हेलो कमांड लिखेंगे। कहाँ हमारा रिसोर्सेज में जाना है और व्यू में जाना है, welcome.php इसको हटा दो सर। यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दो बस हो गया। यहाँ से सेटअप चालू होगा। तो देखो 2-3 क्लास मिस करना बड़ा मुश्किल है, मिस मत कीजिएगा।
तो कल कौन सा दिन है? वेडनेसडे और फिर थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे तो कंफर्म छुट्टी है। थर्सडे की भी कल बताऊंगा, कल छुट्टी हो सकती है, मत परसों थर्सडे को। कल वेडनेसडे है ना, तो परसों की भी बताऊंगा। तो मुझे परसों घर जाना है, आगे से छुट्टी तो आज देनी चाहिए। हैं? आज देनी चाहिए। साथ में यार, साथ में जाना है।